चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में गहराते कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ मंथन करेंगे। इसमें कोरोना से निपटने की रणनीति पर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। 15 दिन में 28 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये मुठभेड़ शोपिया के तुर्कवंगम इलाके में हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। असम के चिरांग में सेना ने संयुक्त सुरक्षा बलों के साथ एक अभियान में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। 12 दिन लंबे चले इस अभियान में लाल पत्थर इलाके से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि दोनों अधिकारियों की एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से दोनों अधिकारियों को भारत को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में खटपट की बात सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे से मंत्री अशोक चौहान के बयान के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पलटवार किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 10 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल 47 पैसे और डीजल में 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि कल 76 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमत कल के 74 रुपये 62 पैसे के मुकाबले आज बढ़कर 75 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर चिंता जाहिर की और सरकार से रोल बैक की मांग की। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत बड़ी समस्या है। तेल के बढ़ते दाम ने इन चुनौतीपूर्ण समय में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच की बात कही है। फिल्म जगत में दुश्मनी को लेकर भी जांच हो सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ थी, जो कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट भी करवाया गया है। उनके टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। अभी अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्यपाल को किडनी, लिवर और फेफड़ों में शिकायतें हैं। प्रदेश में आज से उच्च शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑफिस खुल गए हैं। शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों को आना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत आज कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस बैठक में कोरोना के हालत और रोकथाम के उपायों पर चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर समीक्षा की गई। राजस्थान में राज्यसभा के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी। 19 जून तक राज्यसभा चुनाव में मतदान करने तक बीजेपी विधायक भी अब कैंप में ही रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी जल्द बयान दे सकते हैं। एसओजी और एसीबी को महेश जोशी सबूत पेश कर सकते हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल 3,43,091 केस सामने आए हैं। इनमें 1,53,178 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,80,013 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से देश में अब तक 9,900 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 10,667 नए केस सामने हैं और 380 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए केस सामने आए हैं और इसकी वजह से 73 और लोगों की जान चली गई। यहाँ कोविड-19 के कुल मामले 42,829 तक पहुँच गए। मृतकों का आंकड़ा 1,400 हो गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,786 नए मामले सामने आए हैं और 178 लोगों की मौत हुई है। कुल केस 1,10,744 हो चुके हैं। अब तक 56,049 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कुल 4,128 लोगों की मौत हुई है। मरोदरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,981 तक पहुंच गया है, जबकि अब तक
301 लोगों ने जान गंवाई है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर से 5 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 63 हो गया है। कोटा में कोरोना पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई। छावनी निवासी 65 साल के शख्स ने आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों को तुरंत राहत देने के लिए बाड़मेर जिला अस्पताल के पीएमओ ने नवाचार किया है। पीएमओ ने कोविड केयर सेंटर, कोरोना आइसोलेशन वार्ड, कोविड जांच टीम के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अलवर में कोरोना महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी आई रिपोर्ट के मुताबिक 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों के रिपीट सैंपल पॉजिटिव आए हैं। धौलपुर में कोरोना संक्रमण अब विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। सोमवार रात तक जिले में 32 नए संक्रमित मिलने के बाद रोगियों का आंकड़ा 186 तक पहुंच गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मृतक डॉक्टर रोहिताश कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि के दस्तावेज भेंट किए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर रोहिताश का निधन 1 मई को कोविड ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हो गया था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जयपुर से 150 कोरोना कोच रवाना कर दिए गए हैं। मिडिल बर्थ को हटाकर हर बोगी को इस तरह से बनाया गया है जिसमें कोरोना के मरीज को आसानी से एडमिट किया जा सके। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर में कोर्ट खुलने पर चहल पहल परिसर में देखने को मिली, लेकिन साथ ही परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दी। कोटा में कोरोना काल में कोर्ट परिसर में आने वाले वाहन चालकों के वाहनों को गेट के बाहर या स्थायी पार्किंग स्टैंड पर ही खड़ा करना पड़ेगा। कोर्ट परिसर में भीड़ को देखते हुए अंदर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। झालावाड़ में कोरोना योद्धाओं के रूप में सहयोग करने वाले समाज सेवियों और भामाशाहों का आभार जताने के लिए मानव सेवा समिति ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर आभार जताया। भरतपुर की डीग एसडीएम सुमन देवी ने बाजारों का जायजा लिया और दुकानदारों ग्राहकों को बगैर मास्क लगाए देखा, जिसके बाद 33 लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूली गई। दौसा शहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे लोगों पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान बिना वजह शहर में घूमने वालों पर कार्रवाई की गई, ताकि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था उन पर भी जुर्माना किया गया। कोटा में यूनानी चिकित्सकों की टीम ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एवं रोग निरोधी इम्यूनिटी बूस्टर यूनानी जोशांदा काढ़ा और दवा का वितरण किया। सवाईमाधोपुर में सेवार्थी परिवार के एक सदस्य जीतू कुमावत का विवाह लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए किया गया। कोटा से वधु पक्ष के इस विवाह में महज 10 लोग शामिल हुए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक साथ मिले फिर से 4 कोरोना संक्रमित रोगियों के बाद जिला कलेक्टर ने गंगापुर सिटी उपखंड के अनाज मंडी एरिया में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए। कोरोना की मार प्रदेश में साल भर चलने वाले टीकाकरण अभियान पर भी पड़ी है। जयपुर जिले में हालात इतने चिंताजनक है कि जिला कलेक्टर जोगाराम को आखिर चिकित्सा महकमे की बैठक बुलानी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में कोटा में भी सभी कोर्ट खुल गए। कोर्ट ने बिना मास्क के प्रवेश निषेध किया है। कोर्ट परिसर में हाइपोक्लोराइड का नियमित छिड़काव किया जाएगा। प्रतापगढ़ में एटीएम कार्ड की सूझबूझ से एक बड़ी लूट की घटना टल गई। घटना बीती रात की है, जब बरनौत थाना परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई की शाखा में शटर तोड़कर लुटेरों ने बैंक में घुसने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे पर मिट्टी डालने के बाद एटीएम गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया और शटर तोड़ने लगे, लेकिन गार्ड ने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी, जिससे लुटेरे भाग खड़े हुए। जैसलमेर एसीबी ने सोमवार को नाचना डिस्कॉम कार्यालय में 2 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब इस मामले में एक नए आरोपी जेईएन सुनील कुमार का नाम भी सामने आया है। एसीबी ने फोन पर गिरफ्तार जूनियर अकाउंटेंट और लाइनमैन की जेईएन से बात करवाई, जिसमें सुनील कुमार ने रिश्वत की राशि में अपना हिस्सा रखने की बात कही। फिलहाल एसीबी जेईएन सुनील कुमार की गिरफ्तारी का प्लान बना रही है। टोंक में अवैध बजरी खनन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गठित एसआईटी की छापेमारी लगातार जारी है। जिले में एसडीएम निवाई जेपी बैरवा के नेतृत्व में एसआईटी ने बहड़ गांव के पास कार्रवाई करते हुए 2400 टन बजरी के स्टॉक को सीज किया। कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टे की खाई वाली सामान समेत 36,500 की नकदी भी बरामद की।
अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें युवक के सिर में चोट लग गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर नगर निगम दफ्तर में एंट्री को लेकर महिला होमगार्ड से महिला भिड़ गई। इस दौरान दोनों में जमकर हाथापाई हो गई। घटना निगम के हवा महल पश्चिम जोन की है। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा, एक ब्रेजा कार, बाइक सहित कई और हथियार बरामद किए गए। अलवर में अमरराज सैनी की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। 12 में चोरी करते पकड़ी गई लड़की के साथ अश्लीलता का गंभीर मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में गांव के कुछ दबंग लड़की के साथ अश्लीलता की हद पार कर रहे हैं। साथ ही लड़की को पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाने की धमकी भी दे रहे हैं। लड़की ने चोरी की बात कबूल कर ली है। इसके बावजूद कानून से बेखौफ दबंग निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की धमकी देने लगे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 24 में देर रात मारपीट के बाद फायरिंग से दहशत फैल गई। मामले को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। हमले का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। 12 में नेशनल हाईवे 27 4 लेन पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार घोड़ी से टकरा गया, जिससे घोड़ी और बाइक सवार दोनों की ही मौत हो गई। अजमेर में शातिर चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए कीमत के सोने के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और आतंक निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान एटीएस एसओजी ने जोधपुर में हवाला के 16 लाख रुपए की राशि पकड़ी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में दहेज प्रताड़ित महिला ने एसपी से गुहार लगाई। ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही लोहावट थाना पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। सवाई माधोपुर के अल्लाहपुर गांव में एक दुल्हन ने चंबल नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना उस वक्त की है जब दुल्हन विदा होने के बाद ससुराल जा रही थी। दौसा में सोने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मकान से नकदी और एलईडी टीवी चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। कोटा में रायपुरा के आदर्शपुरम कॉलोनी में एक इलेक्ट्रिक शॉप पर धावा बोलकर चोर लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने डकैत किशोर गुर्जर गैंग को हथियार मुहैया करवाने के मामले में पुलिस ने उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों से भारी मात्रा में कारतूस और रसद सामग्री बरामद की है। कोटा के किशोरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इनामी शातिर बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। चूरू के गुरुधाम में सोमवार को भूमाफिया कब्जा करने पहुंच गए। करीब 2 दर्जन भूमाफियाओं ने गुरुधाम के कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर टोल नाके के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे में एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। डूंगरपुर के राजपुर गांव में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। दौसा के बांदीकुई में आग लगने से छप्पर पोश मकान जलकर राख हो गया, जिसमें 2 भैंसों की जिंदा जलने से मौत हो गई। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। टोंक के सरौली चौकी के हेड कांस्टेबल शंकर लाल यादव को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। चूरू में सरकार से नाराज निजी बस संचालकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में निजी बस एसोसिएशन और ट्रैवल एसोसिएशन ने अपनी बसों के साथ जिला परिवहन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में कोरोना के कहर को देखते हुए दिशा फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के पास ऑड इवन अपनाने की मांग की। टोंक में राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की ओर से अपना मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार और ठेका कंपनियों पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाया।
निजी बसों पर टैक्स माफ को लेकर जैसलमेर जिले के सभी निजी बस संचालक अपनी बसों को जिला परिवहन कार्यालय के समक्ष खड़ी कर परिवहन अधिकारी को बसों की चाबियां सौंपी। जालौर में इसे लेकर भीनमाल में निजी बस संचालक के मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्स में राहत देने की मांग की। करौली में निजी बसों की टैक्स माफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर निजी बस संचालकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बस संचालकों ने सोमवार को परिवहन कार्यालय पर निजी बस खड़ी कर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिसमें उन्होंने हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। राजस्थान सरकार द्वारा खेले जा रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को उपखंड मुख्यालय कोलायत पर खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। करौली के नादौती में गर्मी के मौसम में भारी पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चंबल नादौती पेयजल परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग की। कोटा में सुकेत ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का खाद्य सामग्री नहीं मिलने से जमकर गुस्सा फूटा और हंगामा मचाया। खाद्य सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पंचायत कार्यालय पर धरना दिया। अलवर के साडोली गांव की महिलाएं पानी, बिजली और राशन की समस्या लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश के वन विभाग में लंबे अरसे से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। एक बार फिर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज डॉक्टर जीवी रेड्डी के आदेश के बाद वन महकमे में काफी हलचल है। विभाग में सभी जिलों में वन रेंजों में और सभी कार्यालयों में कार्यरत सहायक वन पालक और वनपाल की पदोन्नति पर रोक लगाई गई है। आदेश में साफ कहा गया है इन दोनों पदों पर पदोन्नति की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बूंदी के केशवरायपाटन उपखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सैकड़ों परिवार जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से नदी के गड्ढों से पानी निकालकर पीने को मजबूर है। यहाँ के ग्रामीण मेज नदी से गंदा पानी निकालकर पीते हैं, जबकि ग्रामीणों ने कई बार अपनी समस्या कलेक्टर के अलावा जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दौसा में भी कोरोना के चलते स्थगित हुए माध्यमिक बोर्ड के परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा 18 से 30 जून को एक ही पारी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। अंग्रेजी मीडियम के महात्मा गांधी स्कूलों के लिए प्रदेश भर में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर में 19 महात्मा गांधी स्कूलों के लिए 2 जगहों पर इंटरव्यू शुरू हुए, जिनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। करौली के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतों के जल्द समाधान की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। करौली के चांदन गांव में दहेज हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार ने एक बार फिर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। एसपी को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ने पशुपालकों की समस्या को लेकर नवाचार शुरू किया है। अब घर बैठे ही पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुपालकों को परामर्श दे सकेंगे। अलवर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मियां खत्म होने को है और अब जलदाय विभाग को 19 नए बोरवेल स्वीकृत हुए हैं, जिनसे आगामी दिनों में पानी की किल्लत सुधरने की उम्मीद की जा रही है। कोटा के बोरखेड़ा कच्ची बस्ती में इन दिनों भारी पेयजल संकट छाया हुआ है। सरकारी नल पिछले 2 महीने से बंद होने से पेयजल संकट की परेशानी बढ़ गई है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ला रही हैं। कोटा में सोमवार को मसभरी गर्मी ने शहरवासियों को पसीने से तरबतर किए रखा। तेज धूप रहने के कारण शहर का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्वच्छ बरवाड़ा मिशन के तहत युवाओं की टीम लगातार बरवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी के चलते युवाओं ने चौथ का बरवाड़ा कस्बे में कुंड की साफ सफाई की। डूंगरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में युवाओं ने भी सराहनीय पहल करते हुए एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है।
कोटा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए यूजीसी की टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर रिसर्च करेंगे। ऐसे में यूजीसी के आदेश की पालना करते हुए यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों को आसपास 5 से 6 गांवों में टीमें गठित की जाएंगी। कोटा में लॉकडाउन प्रभावित परिवारों को राशन के 50 किट वितरित किए गए, जो जरूरतमंदों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। और खबर करौली से, करौली नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जगमोहन जाटव की दुर्घटना में मौत पर हिंडौन सिटी के नगर परिषद कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मृतक कनिष्ठ अभियंता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजमेर के मसूदा कस्बे के झाग तालाब में सैकड़ों मछलियों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद बदबू से गांव के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तालाब में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, जिसके बाद मछलियां मर रही हैं। जयपुर के कला समर्पण की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। संगीत में संध्या में उस्ताद बिंदु खान ने अपना गायन पेश किया।